नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के लिए आज भी रहा सौगातों का दिन। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सादगीपूर्ण आयोजित हुआ समारोह। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म के संकल्प के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। सीएम गहलोत 500 से अधिक पुलिस थानों के स्वागत कक्ष का उन्होंने लोकार्पण किया। 12 नए पुलिस थाना भवन सहित गृह विभाग के अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना, 200 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का भी शुभारंभ किया। 800 करोड़ रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। करीब 800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। सरकार की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन हुआ। तो लघु फिल्म का प्रदर्शन हुआ। इसी के साथ कई सौगातें आज भी दी हैं। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सादगीपूर्ण आयोजित हुआ समारोह। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म के संकल्प के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम गहलोत 500 से अधिक पुलिस थानों का उन्होंने स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया। 12 नए पुलिस थाना भवन सहित गृह विभाग के अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण किया। गहलोत सरकार के 3 साल बेमिसाल। समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन। सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर आगाह किया और कहा कि कोरोना को लेकर सावधान रहना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर सभी को आगे आना चाहिए। चिरंजीवी योजना को लेकर बोले मुख्यमंत्री गहलोत और उन्होंने कहा कि योजना से 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा। डोटासरा ने इंग्लिश स्कूल का क्रांतिकारी काम किया। इन स्कूल में अच्छी फैकल्टी होना जरूरी है। टीचर को अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा तो वो क्या पढ़ाएगा। शिशु और मातृ मृत्यु दर 0 पर लाने का लक्ष्य। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। कैंसर जांच के लिए विशेष गाड़ी बनाई गई है। लक्ष्मी मित्तल ने भी ऐसी गाड़ी देने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री गहलोत आज बोले और कई मुख्य बातें उन्होंने इस दौरान की। अपना संबोधन दिया। सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर भी आगाह किया और कहा कि कोरोना को लेकर हमें सावधान रहना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर सभी को आगे आना चाहिए। चिरंजीवी योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री गहलोत बोले और उन्होंने कहा कि योजना से 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा। डोटासरा ने इंग्लिश स्कूल का क्रांतिकारी काम किया है। इन स्कूल में अच्छी फैकल्टी होना जरूरी है। टीचर को अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। शिशु और मातृ मृत्यु दर 0 पर लाने का लक्ष्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। कैंसर जांच के लिए विशेष गाड़ी बनाई गई है। लक्ष्मी मित्तल ने भी ऐसी गाड़ी देने की घोषणा की है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। एक विदेशी महिला यात्री से 2 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं। आज सुबह शारजाह से जयपुर पहुंची थी अफ्रीकी महिला यात्री। स्क्रीनिंग के दौरान महिला पर शक हुआ था। तलाशी के बाद महिला से ड्रग्स बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक हेरोइन हो सकती है। बरामद ड्रग करीब 13 करोड़ रुपए आकी जा रही है इसकी कीमत। हालांकि कस्टम अधिकारियों ने अभी ड्रग्स की पुष्टि नहीं की है। कस्टम अधिकारी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, जहां एक विदेशी महिला यात्री से 2 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं। कल सुबह शारजाह से जयपुर पहुंची थी अफ्रीका महिला यात्री। इस स्क्रीनिंग के दौरान महिला पर शक हुआ। तलाशी के बाद महिला से ड्रग्स बरामद हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक हेरोइन ये बरामद ड्रग हो सकती है। करीब 13 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है। हालांकि कस्टम के अधिकारियों ने अभी तक ड्रग की पुष्टि नहीं की है। जयपुर एयरपोर्ट पर कल का दिन रहा ऐतिहासिक। प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी के लिए दिन भर रहा चार्टर विमानों का मूवमेंट। सुबह से देर रात तक चार्टर विमानों का आवागमन हुआ। 18 दिसंबर को कुल 29 विमानों का आगमन हुआ है और वहीं 16 चार्टर विमान भी जो हैं जयपुर से रवाना हुए हैं। और इसी तरह एक दिन में कुल 45 नॉन शेड्यूल्ड विमानों का आवागमन हुआ है। ये है जयपुर एयरपोर्ट का एक नया इतिहास। तो जयपुर एयरपोर्ट ने एक नया इतिहास रचा है। कल का दिन ऐतिहासिक जयपुर एयरपोर्ट के लिए रहा। प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी के लिए दिन भर चार्टर विमानों का मूवमेंट भी दिखाई दिया। तस्वीरें भी हम आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर लगातार दिखाते रहे। जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता था तो फर्स्ट इंडिया के कैमरे में वो कैद जरूर हुए।
सुबह से देर रात तक चार्टर विमानों का आवागमन चला और 18 दिसंबर को कुल 29 विमानों का आवागमन हुआ है। अगर आगमन 29 विमानों का हुआ है तो 16 चार्टर विमान ऐसे जो जयपुर से वापस रवाना हुए हैं और इस तरह से एक दिन में कुल 45 नॉन शेड्यूल्ड विमानों का आवागमन हुआ है और ये है जयपुर एयरपोर्ट का एक नया इतिहास। वीवीआई शादी के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा बदलाव हुआ है। कल एयरपोर्ट प्रशासन ने स्थगित किया नोटम और जयपुर एयरपोर्ट पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहता है नोटम। इस दौरान 2 घंटे के लिए किया जाता है रनवे मेंटेनेंस कार्य और इस दौरान विमानों का संचालन बंद रहता है, लेकिन ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट के चलते मेंटेनेंस कार्य किया गया स्थगित और ऐसे में कल नोटम समय अवधि में भी फ्लाइट्स का संचालन हुआ। प्रफुल्ल पटेल को उपकृत करने के लिए ये रिलैक्सेशन था। पटेल हैं भूतपूर्व उड्डयन मंत्री भी, तो कल जो तस्वीरें नजर आ रही थी, क्योंकि रिलैक्सेशन रहता है 2:30 से 4:30 बजे के बीच में, लेकिन कल थोड़ी तस्वीरें उल्टी थी। वीवीआईपी शादी के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर कल बड़ा बदलाव देखने को मिला। कल एयरपोर्ट प्रशासन ने नोटम को स्थगित कर दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का नोटम होता है और इस 2 घंटे में रनवे मेंटेनेंस कार्य किया जाता है, यानी इस दौरान जो विमानों का संचालन है वो बंद रहता है, लेकिन ज्यादा वीआईपी मूवमेंट के चलते मेंटेनेंस कार्य को कल स्थगित कर दिया गया था और ऐसे में कल नोटम समय अवधि में भी फ्लाइट्स का संचालन हो रहा था, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को उपकृत करने के लिए ये रिलैक्सेशन था। पटेल हैं भूतपूर्व उड्डयन मंत्री भी। जयपुर के 2 रेलवे स्टेशंस को अत्याधुनिक बनाने की कवायद। वर्ष 2025 तक गांधीनगर और खातीपुरा स्टेशन विकसित होंगे। गांधीनगर स्टेशन की बिल्डिंग को सुधारने पर खर्च होंगे करीब 150 करोड़ रुपए। यात्री सुविधाओं के साथ खान पान और शॉपिंग की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। स्टेशन बिल्डिंग को टॉक रोड की तरफ किया जाएगा शिफ्ट। स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट टॉक रोड और बजाज नगर दोनों तरफ बदलेंगे। तो बिजली बचत के लिए इलेक्ट्रिक सोलर पैनल से संचालित होगा स्टेशन। वहीं खातीपुरा स्टेशन पर 250 करोड़ रुपए लागत से कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस स्टेशन को ट्रेनों का टर्मिनल स्टेशन बनाने की योजना भी है, यानी दिल्ली रूट की ज्यादातर ट्रेनें यहीं से ऑरिजिनेट होकर टर्मिनेट होंगी। तो जो अब आगे जो कवायद है वो चल रही है, स्टेशन को इलेक्ट्रिक किया जा रहा है। जयपुर के 2 रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने की ये कवायद है। वर्ष 2025 तक गांधीनगर और खातीपुरा स्टेशन विकसित होंगे। गांधीनगर स्टेशन की बिल्डिंग को सुधारने पर खर्च होंगे करीब 150 करोड़ रुपए। यात्री सुविधाओं के साथ खान पान और शॉपिंग की सुविधाएं भी यहां पर बढ़ेंगी। स्टेशन बिल्डिंग को टॉक रोड की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। स्टेशन की एंट्री और एग्जिट गेट टॉक रोड और बजाज नगर दोनों तरफ बदलेंगे। बिजली बचत के लिए इलेक्ट्रिक सोलर पैनल से संचालित होगा ये स्टेशन। वहीं खातीपुरा स्टेशन पर 250 करोड़ रुपए लागत से कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस स्टेशन को ट्रेनों का टर्मिनल स्टेशन बनाने की योजना बनाई जा रही है, यानी दिल्ली रूट की ज्यादातर ट्रेनें यहीं से ऑरिजिनेट होंगी और टर्मिनेट भी होंगी। जोबनेर क्षेत्र में आज कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया आज सुबह का तापमान। सीजन की रिकॉर्ड तोड़ सर्दी रही है बीती रात में। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय की वेधशाला में ये तापमान दर्ज हुआ है। खेतों में पड़े पाइपों और फसलों पर बर्फ की चादर जम गई। कड़ाके की सर्दी से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। पाले से किसानों की सब्जियों में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अब की बार क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रहा कोहरा। जैसे पहले कोहरा हुआ करता था उस तरह का कोहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जोबनेर क्षेत्र में आज कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है आज सुबह का तापमान। सीजन की रिकॉर्ड तोड़ सर्दी बीती रात रही। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय की वेधशाला में ये तापमान दर्ज किया गया। खेतों में पड़े पाइप और फसलों पर जमी बर्फ की चादर। कड़ाके की सर्दी से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है।
पाले से किसानों की सब्जियों पर भारी नुकसान हुआ है, भारी असर पड़ा है। हालांकि अब की बार क्षेत्र में कोहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। सीकर के शेखावटी में जारी शीतलहर का प्रकोप। शीतलहर के चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तापमान में भारी गिरावट नजर आई है। सुबह का न्यूनतम तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर यह तापमान दर्ज किया गया है। पारा पहुंचा जमाव बिंदु के नीचे और सर्दी के बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 3 दिन तक चलेगी शीतलहर। तो मौसम विभाग का कहना है कि जो शीतलहर चल रही है वो अगले 3 दिन भी चलेगी। सीकर के शेखावटी में जो शीतलहर का प्रकोप है अगले 3 दिन भी देखने को मिलेगा। शीतलहर के चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तापमान में भारी गिरावट आई है। सुबह का न्यूनतम तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर दर्ज हुआ तापमान पारा पहुंचा जमाव बिंदु के नीचे। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 3 दिन तक इसी तरह से शीतलहर चलती रहेगी। राजस्थान को कृषि क्षेत्र में अवार्ड। राजस्थान को लीडर एफपीओ प्रमोशन अवार्ड। पिछले 7 दशक में बदला पैटर्न। खाद, बीज, सिंचाई और क्रॉप पैटर्न ने बदला खेती का चेहरा। अब 3 की जगह बोई जा रही हैं 30 फसलें। उत्पादन भी 150 टन से बढ़कर 270 लाख टन हुआ है। तो उत्पादन भी बढ़ा है। राजस्थान को कृषि क्षेत्र में अवार्ड। राजस्थान को लीडर एफपीओ प्रमोशन अवार्ड। पिछले 7 दशक में बदला पैटर्न। खाद, बीज, सिंचाई और क्रॉप पैटर्न ने खेती का चेहरा बदल दिया है और अब 3 की जगह बोई जा रही हैं 30 फसलें। उत्पादन भी 150 टन से बढ़कर 270 लाख टन हो गया है। बाघिन रिद्धि को रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट करने के मामले में पेश। 18 नवंबर को वन सचिव बी प्रवीण ने शिफ्टिंग की जारी की थी मंजूरी, लेकिन बाघिन रिद्धि बना चुकी है बाघ T120 के साथ में जोड़ा। शिफ्टिंग की मंजूरी के साथ ही मेटिंग का वीडियो वायरल किया गया था। बड़ा सवाल ये कि गर्भवती बाघिन को दूसरे जंगल में शिफ्ट करना कितना सुरक्षित है। रणथंभौर के वन्यजीव प्रेमी नहीं चाहते रिद्धि की सरिस्का शिफ्टिंग। पर्यटकों को सर्वाधिक साइटिंग होती है रिद्धि की। और अब शिफ्टिंग के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर जारी करेंगे आदेश। वन विभाग WII की टीम के द्वारा कराना चाहता है सुरक्षित शिफ्टिंग। ऐसे में अभी शिफ्टिंग में लग सकता है कुछ दिनों का समय। क्या रिद्धि की जगह किसी अन्य बाघिन को किया जा सकता है शिफ्ट? तो रिद्धि की जगह हो सकता है किसी बाघिन को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अभी सरिस्का में शिफ्ट करने की बात चल रही है और इसमें पेच फंसा हुआ है। 18 नवंबर को वन सचिव बी प्रवीण ने शिफ्टिंग की जारी की थी मंजूरी, लेकिन बाघिन रिद्धि बना चुकी है बाघ T120 के साथ में जोड़ा। शिफ्टिंग की मंजूरी के साथ ही मीटिंग का वीडियो भी वायरल किया गया था। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि गर्भवती बाघिन को दूसरे जंगल में शिफ्ट करना कितना सुरक्षित है। रणथंभौर के वन्यजीव प्रेमी नहीं चाहते रिद्धि की सरिस्का शिफ्टिंग। पर्यटकों को सर्वाधिक साइटिंग होती है रिद्धि की और अब शिफ्टिंग के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर जारी करेंगे आदेश। वन विभाग WII की टीम के द्वारा कराना चाहता है सुरक्षित शिफ्टिंग। ऐसे में अभी शिफ्टिंग में लग सकता है कुछ दिन का समय और ऐसे में सवाल ये कि क्या रिद्धि की जगह किसी अन्य बाघिन को शिफ्ट किया जा सकता है। वीवीआईपी शादी के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा बदलाव। कल एयरपोर्ट प्रशासन ने स्थगित किया था नोटम। जयपुर एयरपोर्ट पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक नोटम रहता है और इस दौरान 2 घंटे के लिए किया जाता है रनवे मेंटेनेंस कार्य और इस दौरान विमानों का संचालन बंद रहता है। लेकिन ज्यादा वीआईपी मूवमेंट के चलते मेंटेनेंस कार्य को स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में कल नोटम समयावधि में हुआ था फ्लाइट्स का संचालन। प्रफुल्ल पटेल को उपकृत करने के लिए ये रिलैक्सेशन हुआ था। पटेल आपको बता दें भूतपूर्व उड्डयन मंत्री भी थे और ऐसे में कल जो नोटम था वो नहीं हुआ। वीवीआईपी शादी के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर यह बड़ा बदलाव देखने को मिला था।
हालिया सियासत का हॉट इश्यू, टेनी महाराज का इस्तीफा। विपक्ष एक सुर में कर रहा अजय मिश्र उर्फ टेनी के इस्तीफे की मांग, जबकि भाजपा का इस्तीफे की मांग पर बचाव को लेकर अपना नैरेटिव है। भाजपा का तर्क, बेटे के अपराध के लिए पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आशीष मिश्र के अपराध के लिए अजय मिश्र का इस्तीफा मांगा जाना गलत है। विपक्ष का आरोप, किसानों की हत्या की साजिश में मंत्री अजय मिश्र भी शामिल। ऐसे में केंद्र की राजनीति में सर्द दिनों में दिख रही इस्तीफे की प्रकरण की गर्माहट। तो अब क्योंकि अजय मिश्रा जो है, उनके इस्तीफे को लेकर जो सियासत है वो चल रही है, विपक्ष एक सुर में कर रहा है अजय मिश्र उर्फ टेनी के इस्तीफे की मांग, जबकि भाजपा का इस्तीफे की मांग पर बचाव को लेकर अपना एक अलग नैरेटिव है। भाजपा का तर्क है कि बेटे के अपराध के लिए पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आशीष मिश्र के अपराध के लिए अजय मिश्र का इस्तीफा मांगा जाना गलत है। विपक्ष का आरोप है, किसानों की हत्या की साजिश में मंत्री अजय मिश्र भी शामिल थे। ऐसे में केंद्र की राजनीति में सर्द दिनों में भी इस्तीफा प्रकरण की गर्माहट नजर आ रही है। एडिटर न्यूज जिनेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट। प्रफुल्ल पटेल ने निकाले फुर्सत के क्षण। होटल रामबाग में अपने पुत्र की शादी में निकाले कुछ फुर्सत के क्षण। देश का हर बड़ा राजनेता एवं उद्योगपति रहा शादी में मौजूद। पुत्र की शादी में वीवीआईपीज का रिस्पांस देखकर प्रफुल्ल पटेल गदगद हो गए। इन 3 दिनों के लिए पटेल भूल गए अपनी सारी परेशानियां, क्योंकि सीबीआई और ईडी में पटेल के खिलाफ दर्ज हैं 3 मामले और इन मामलों में सीबीआई कई बार कर चुकी है पटेल से पूछताछ। अब आखिर क्या होगा इन मुकदमों का अंतिम परिणाम? क्या इनमें होगी चार्जशीट और पटेल होंगे गिरफ्तार, या फिर क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद पटेल होंगे चिंता मुक्त? लेकिन इस सब के इतर जब कल शादी थी, उसमें कई वीवीआईपीज यहां आए और इसको देखकर प्रफुल्ल पटेल गदगद हो गए।